हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस। तो आइए सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा, जिसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, सनातन धर्म में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तिथि है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ही राजा इंद्रद्युम्न ने प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों को पहली बार प्रकट कर उन्हें स्थापित किया था। इसलिए इसे भगवान जगन्नाथ का प्राकट्य दिवस भी माना जाता है। आइए इस पावन दिन से जुड़ी मुख्य कथा को जानते हैं। भक्त माधव दास और प्रभु की लीला कथा। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के एक परम भक्त रहते थे। वे दिन रात भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन रहते थे। उनका इस संसार में कोई परिवार या सगा संबंधी नहीं था, बस प्रभु ही उनके सब कुछ थे। एक बार माधव दास जी गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया, जिससे वे इतने कमज़ोर हो गए कि उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। चूँकि वे अकेले थे, इसलिए उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। जब वे भूख प्यास और बीमारी से तड़पने लगे तो अपने भक्त की यह दशा देखकर स्वयं भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक का रूप धारण करके उनके घर पहुँचे। प्रभु ने कई दिनों तक एक साधारण सेवक की तरह माधवदास जी के गंदे वस्त्र धोए, उनका मल मूत्र साफ किया और उन्हें भोजन कराया। जब माधवदास जी की चेतना लौटी और वे कुछ ठीक हुए तो उन्होंने उस बालक को ध्यान से देखा। वे तुरंत पहचान गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं उनके आराध्य श्री जगन्नाथ जी हैं। माधवदास जी रो पड़े और प्रभु के चरणों में गिरकर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। आप चाहते तो मेरा यह रोग एक क्षण में ठीक कर सकते थे। फिर आपने स्वयं कष्ट उठाकर मेरी इतनी अशुद्ध सेवा क्यों की? तब भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर कहा, हे माधव, मैं अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकता, लेकिन प्रारब्ध पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो हर जीव को भुगतना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हारा रोग ऐसे ही नष्ट कर देता तो तुम्हें इसे भुगतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ता। मैंने तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे कर्म बंधन को यहीं समाप्त कर दिया, परंतु अब तुम्हारे रोग के जो 15 दिन शेष बचे हैं, उन्हें मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूँ। स्नान पूर्णिमा पर भगवान का बीमार होना, इसी पौराणिक घटना के कारण हर साल पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पवित्र और सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अत्यधिक स्नान के बाद भक्त माधवदास के रोग के अंश को स्वीकार करने के कारण भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद अगले 15 दिनों तक भगवान को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे अनासर कहते हैं। इस दौरान उन्हें केवल जड़ी बूटियों का काढ़ा और सादा भोग लगाया जाता है और भक्तों के लिए उनके दर्शन बंद रहते हैं। ठीक होने के बाद प्रभु रथ यात्रा पर निकलते हैं। इस अद्भुत कथा को जानने के बाद जब भगवान 15 दिनों के एकांतवास अनासर के बाद पूरी तरह स्वस्थ होकर बाहर आते हैं, वे अपने भक्तों से मिलने के लिए किस भव्य उत्सव के रथ यात्रा रूप में निकलते हैं। तो बोलिए जगन्नाथ जी की जय। जय जगन्नाथ। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।